आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम देखेंगे जेडब्ल्यू मेन 2026 इस साल का 23rd जैन का शिफ्ट वन का एक पीवाईक्यू है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे जो सम में छुपी हुई चीज होती है उसको कैसे ढूंढे पहले तो। क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा दिया हुआ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर वो आपने पकड़ ना लिया और वो छूट गया आपसे, ओके, और आप रेगुलर मेथड से आगे बढ़ गए, ओके, तो आपको ये वो सम लेंथी हो सकता है आपके लिए। ओके, तो देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या है कि वो हमको थोड़ा के चलना पड़ेगा कि इफ अल्फा एंड बीटा, ओके, उसमें दिया हुआ है कि अल्फा लेस देन बीटा है, ओके, आर द रूट ऑफ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पहले बात तो ये है कि अगर रूट इमेजिनरी है, क्या है, रूट इमेजिनरी है, तो पहली बात यह है कि इमेजिनरी में छोटा बड़ा होता नहीं है, इसलिए हमको ये पकड़ के चलना है इधर से कि अल्फा बीटा दोनों के दोनों रियल रूट्स। पहली बात ये हो गई कंप्लीट। ओके, बाद में हमको क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी है -2 प्लस अंडर रूट 3, ओके, और मोड में दिया है x-3 प्लस साइड में हमारा x-6 अंडर रूट एक्स 9 - 2 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0, और x हमारा दिया हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ अंडर रूट एक्स। ओके, तो अंडर रूट एक्स है तो यूजुअली हमको पता है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, और हमको फाइंड आउट करना है कि अंडर रूट में बीटा अपॉन अल्फा प्लस अंडर रूट में बीटा इंटू अल्फा। तो अब हमको रेगुलर जो स्टूडेंट होते हैं वो पहले तो क्या करते हैं कि हमको क्या दिया हुआ है कि मोड में दिया हुआ है, क्या यहाँ पे क्या हमको दिया हुआ है कि ये चीज दी हुई है जो मोड में दी हुई है, क्या दी हुई है, मोड में। तो यूजुअली जो कोई भी स्टूडेंट रहेगा वो एक काम करेगा, एक बार प्लस में लेगा और एक बार माइनस में लेगा, आफ्टर वो इस इक्वेशन के रूट्स निकालेगा। ओके, तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, तो हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ कुछ छुपा हुआ है। इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे कि x-6 अंडर रूट एक्स है, क्या है, x-6 अंडर रूट एक्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट होगा उसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि जब भी हमारे पास कुछ ऐसा हो कि एक्स स्क्वेयर, मैं बोल देता हूँ सबको कि अगर एक्स स्क्वेयर लिखा है इज इक्वल टू ये मोड एक्स का होल स्क्वेयर ही होगा। ओके, ये हमको याद रखना। आपको ये लगता है कि आपको ये हर टाइम याद रहता है, तो ऐसा नहीं होता, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आईएमपी है। ओके, समझ रहे हो मेरी बात, तो ये क्या है, आईएमपी। ओके, हम कभी ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा हम लिख सकते, ओके, बट ऊपर वाला हम लिख सकते। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, -2 प्लस अंडर रूट 3, साइड में दिया हुआ है मल्टीप्लीकेशन में हमको अंडर रूट एक्स माइनस 3 मोड लगा हुआ है, प्लस यहाँ पे x-6 अंडर रूट एक्स है, तो उसमें थोड़ा देख लेते हैं नीचे हम कि जो ये x-6 अंडर रूट एक्स है वो कहीं ना कहीं इसका होल स्क्वायर है। ओके, कहीं ना कहीं इसका होल स्क्वायर है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि हम देख सकते हैं कि x को हम अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -6 अंडर रूट एक्स है हमारे पास, तो यहाँ पे 2 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू 3 लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पे हमको +3 का होल स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा और सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, इतना हमको करना पड़ेगा, और इसको हम अंडर रूट x-3 का होल स्क्वायर -9, इतना हम लिख सकते हैं। तो इस चीज को हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम अंडर रूट x-3 का होल स्क्वायर -9 प्लस 9 -2 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। ओके, इतना हो गया, हम इसको हटा देते हैं यहाँ से।
अब देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है -2 प्लस √3, यहाँ पे आ गया मोड में √x-3 प्लस, मैंने बोला था कि किसी का भी स्क्वायर होगा तो हम उसको मोड का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोड x-3 का होल स्क्वायर। ओके, समझ में है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, मोड है, इसलिए हमने कन्वर्ट किया है। -9 + 9 कैंसल, -2√3 इज इक्वल टू 0। ओके, 2√3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, पहले ये वाला टर्म लिख डालते हैं कि √x-3 मोड में उसका क्या है, होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस √3 ब्रैकेट में मोड x3 -2√3 इज इक्वल टू 0। अब को पता चल जाता है कहीं भी कि कोई भी एग्जाम में हम ऐसा कुछ टर्म मिलता है जो स्क्वायर में आता है, ओके, रिड्यूसिव पावर में आता है, क्या आता है, रिड्यूसिव पावर में आता है, तब हम उसको क्या करते हैं, टी पुट करते हैं, क्या, टी, हम इसको यहाँ पे टी ले लेंगे, तो यहाँ हमारा इक्वेशन हो जाएगा t² प्लस -2 प्लस √3 इंटू टी -2 √3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सोल्व करते हैं, देखते ही पता चलता है कि ये इक्वेशन सीधा सीधा सोल्व हो रहा है, ये इनके डायरेक्ट फैक्टर दिए हुए हैं। हम लिख सकते हैं कि t² -2t, ओके, बारी बारी, प्लस √3t -2 √3 इज इक्वल टू 0। इधर t हमने कॉमन ले लिया, t -2 हमारा आ गया, यहाँ पे √3 कॉमन ले लिया, t -2 आ गया इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आ गया t -2 एंड t प्लस √3 इज इक्वल टू 0। यहाँ t की वैल्यू आ गई 2 और यहाँ पे t की वैल्यू मिल गई -√3। ओके, पहली बात तो ये है कि t यहाँ हमारा क्या है, मोड में √x-3, तो कभी भी वो माइनस होगा नहीं, तो ये आएगा नहीं, हमारा आंसर आएगा मोड √x-3 इज इक्वल टू क्या आया। ओके, हमको तो पता ही है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अब हम इसको प्लस और माइनस में लिख सकते हैं, √x-3 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं प्लस और -2, क्या लिख सकते हैं, प्लस और -2 लिख सकते हैं, दैट्स व्हाई वी गेट √x-3 is equal to +2 one time and √x-3 is equal to -2 one time। यहाँ पे हमको मिला √x is equal to +5 और यहाँ पे मिला √x is equal to +1, यहाँ पे x मिल जाएगा 25। ओके, याद रखना इधर प्लस और माइनस नहीं है, इधर प्लस और माइनस, यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर करने पे कोई प्लस और माइनस आता नहीं है, बहुत सारी गलती ना हो उसका ख्याल रखना है। इधर हमको x इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 1, एक रूट हमारा 25 हो गया, एक रूट हो गया 1। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, अल्फा लेस देन बीटा है, क्या है, अल्फा लेस देन बीटा है, तो हमको देख के रखते हैं कि अल्फा हो जाएगा 1 और बीटा हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25। अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 25, हमको क्या फाइंड आउट करना है, इधर से हमको फाइंड आउट करना है बीटा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, इतना है सिंपल, बीटा अपॉन अल्फा प्लस अंडर रूट में बीटा इंटू अल्फा। ओके, बीटा की वैल्यू 25 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट में 25 इंटू 1, यहाँ पे 5 + 5 इज इक्वल टू आवर आंसर इज 10। ओके, तो आसान सा क्वेश्चन है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें ख्याल रखने वाली 2-3 चीजें, एक तो हम कोई भी याद रखना कि जब हमारे पास x² लिखा हुआ है तो हम इसको मोड x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बट हम कभी x को मोड x नहीं लिख सकते। ओके,